बिल्कुल। इस सेगमेंट को हम अपना यही क्लोज करते हैं क्योंकि थोड़ी सी टाइम की भी कमी है। रवि सर की कुछ मीटिंग्स भी शेड्यूल्ड है पहले से ही, इसीलिए बस हम एक आईपीओ की बात करेंगे क्योंकि आज जो वो आईपीओ है वो बहुत ज्यादा चर्चा में है। रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल ये आईपीओ है और ऑल्दो ये जो आईपीओ है 26 अगस्त तक ही इसका सब्सक्रिप्शन ओपन था, आज ये क्लोज हो चुका है। लेकिन इस आईपीओ की खास बात ये है कि इनके पास सिर्फ 2 शोरूम है, 8 कर्मचारी हैं, 12 करोड़ का ये आईपीओ था, लेकिन जो इसमें बोलियां रिसीव हुई हैं वो 4800 के आसपास, 4800 करोड़ के आसपास की रिसीव हुई हैं। तो इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो शायद 29 तारीख के आसपास इसकी लिस्टिंग होनी है। सर, इस आईपीओ की चर्चा तो खैर इसीलिए हो रही क्योंकि 2 शोरूम्स हैं, इतना कम, 8 एम्प्लॉइज हैं सिर्फ, लेकिन आईपीओ क्या धमाकेदार आईपीओ ये रहा है। अब जब इसकी लिस्टिंग होगी उसके बाद की क्या कुछ एडवाइस आप देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो भावना जी, एक बात आपने बहुत अच्छा ये चर्चा उठाई है, क्योंकि आज सारे मीडिया हाउसेस जो भाग भाग के यही क्रेज कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टॉक इतना बढ़ क्यों गया, ये ऐसा क्या हो, ये स्टॉक कह रहा हूँ, सॉरी, ये आईपीओ ऐसा क्या है, क्यों है, शोरूम में 8 एम्प्लॉयज हैं, इंटरव्यू के लिए लोग नहीं मिल रहे होंगे। देखिए, इन सब चक्करों में मत पड़िए। फिलहाल कंपनी के फंडामेंटल को देखिए। 117 रुपए का आईपीओ का प्राइस है, 1200 रुपए का, 1200 शेयर का आपका लॉट साइज है। कंपनी के फंडामेंटल पे नजर डालते हैं। कंपनी के फंडामेंटल पे सेल्स कुछ खास है नहीं। 1 करोड़ 40 लाख रुपए की सेल है, जिसमें से 99 लाख रुपीज टोटल बोरोइंग कॉस्ट है, और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो सिर्फ 15 लाख रुपए की है। कौन से सपने में जिंदगी जी रहे हैं लोग, मुझे ये समझ नहीं आता। और ऐसे मत भागिए, क्योंकि मीडिया में ऐसे क्रॉस क्रिएट होते रहते हैं। अगर इस तरीके की चीजें क्रिएट होती हैं, वो आपको ठग सकता है, भगा सकता है, परेशान कर सकता है। तो इसको देखते हुए प्राइमा फेसी, हाँ, लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई किया उनके लिए स्ट्रैटेजी ये जरूर है कि जैसे ही खुले कर दीजिए नमस्कार, और कर लीजिएगा प्रॉफिट बुक, क्योंकि कुछ खास यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। फंडामेंटल इतने नहीं है जितने जितना इम्पैक्ट आया है। तो सब्सक्रिप्शन में कहीं ना कहीं से कुछ जो है वो झोल नजर आ रहा है। फिलहाल आईपीओ की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर लिस्टिंग होती है तो यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल बहुत अच्छे नहीं है। बिल्कुल। तो सर, कई बार होता यही है क्योंकि मीडिया हाउसेस में बहुत ज्यादा किसी भी आईपीओ का इतना ज्यादा बज बन जाता है कि लोगों को लगता है कि इसका बज है तो इसमें जरूर हमें पैसा लगा देना चाहिए। वो सिर्फ आईपीओ के ऊपर अप्लाई नहीं होती है वाली सिचुएशन। बहुत सारे स्टॉक्स भी ऐसे हैं जिनका बज क्रिएट हो जाता है, लोग उसमें अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन लोग क्या नहीं देखते, फंडामेंटल्स नहीं देखते हैं, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो नहीं देखते हैं। बस जैसे भेड़ चाल होती है उसमें वो इन्वेस्ट कर लेते। तो आपको इन सारी चीजों से बचना है। कैसे बचेंगे? सौदा खरा खरा को आपको देखना है। आपको एक सही एडवाइस अगर चाहिए है तो सौदा खरा खरा पे आपको आप सही एडवाइस मिल जाएगी। आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कहां पैसा लगाना है और किन स्टॉक से, किन आईपीओ से बचना है, वो सारी जो जानकारी है आपको गुड रिटर्न्स पर सौदा खरा खरा के जरिए मिल जाएंगी। डॉक्टर रवि सिंह आपके जरूर मदद भी करेंगे। सर, ये तो हो जी, गया मैं हमारा आईपीओ का सेगमेंट। एक बात ऐड करना चाहूंगा आईपीओ के सेगमेंट पे। देखिए, जो लोग बात नहीं सुनते हैं उनको एक शेयर याद दिलाता हूँ, और उस शेयर को जैसे ही आप याद करोगे तो पहले हार्ट के पास ऐसे हाथ रख लीजिए। क्या बेस्ट मार्केटिंग थी, क्या बेस्ट था। बंदा जो था उसका बढ़िया, वो तो अपना सब्सक्राइब कर ले गया, उसके बाद घंटी बजाने के बाद जो बीएससी की बेल होती है उसके बाद कभी नजर नहीं आया। उसका नाम था आर पावर। याद आया किसी को? कब लिस्ट हुआ था, क्या लिस्ट हुआ था, और आज कहाँ खड़े हैं। तो याद रखिए, ऐसी चीज़ों को याद रखेंगे, मार्केट के डर को समझेंगे, तो इस तरीके की चीज़ों से बचना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल। सर, अब आईपीओ का सेगमेंट भी हमारा हो गया और आज के इस आईपीओ के सेगमेंट में इसकी बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि बहुत ज्यादा बज में ये हमारा आईपीओ चल रहा था। अब जाते जाते आपसे हम ले लेते हैं स्टॉक की रिकमेंडेशन। कौन से ऐसे 2 स्टॉक्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए जो आप निवेशकों को रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए भावना जी, आप की क्वालिटी यही है कि आप पहले ही निकलवा लेते हो स्टॉक, पहले ही निकल जाते हैं, हमारी हमारी जुबान से बचते नहीं है। और इस समय पहला स्टॉक जो था, मैंने आपको याद हो तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिसे मैंने रिकमेंड किया था, कहा था 71-72 पे बाय करना है, टारगेट होगा 88 रुपीज़ का, और स्टॉप लॉस लगाना है 68 रुपीज़ का। दूसरा स्टॉक, जब केएनआर कंस्ट्रक्शन की चर्चा हो रही थी तो निकल गया, स्लिप कर गया। यानी कि केएनआर कंस्ट्रक्शन को करंट लेवल पर जो 339-40
और उन 35 के लेवल हैं, इन पे बाय कर लीजिए 380 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 310 रुपए का। तो ये दो दमदार स्टॉक जो कि आपके पोर्टफोलियो में लगाएंगे चार चांद, तो मुझे लगता है इन पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, दो स्टॉक्स जो बताए हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और दूसरा बताया केएनआर कंस्ट्रक्शन का। आपको दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, आपको जब हम एपिसोड को क्लोज करते हैं, आपको 2 या 3 स्टॉक हम लोग रिकमेंड करते ही करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप पूरे एपिसोड को अगर ध्यान से देखेंगे और दूसरों ने जो सवाल पूछे हैं उनको आप ध्यान से उनका जवाब सुनेंगे, तो आपको सिर्फ 2 नहीं स्टॉक मिलेंगे, आपको कम से कम 20 स्टॉक ऐसे हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकेंगे, जिनके टारगेट्स आपको पता चल जाएंगे, कितना आपको स्टॉप लॉस लगाना है ये भी आपको पता चल जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ सौदा खरा खरा को पूरा का पूरा देखना है, शुरुआत से एंड तक, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। सर, अब आपसे विदा लेना चाहेंगे। आई अंडरस्टैंड आपकी काफी सारी मीटिंग है, इसलिए हम शो को बहुत ज्यादा और ड्रैग नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अपना हमसे कीमती टाइम देने के लिए। अब मैं अपने दर्शकों से भी विदा लेना चाहूंगी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सौदा खरा खरा का अगला एपिसोड हमारा शुक्रवार को एक बार फिर से लाइव रहेगा। टाइमिंग्स हमारी 4 से 5 के बीच में रहेगी, 4:15 होगा, 4:30 होगा, जो भी टाइमिंग्स रहेगी वो आप देखेंगे गुड रिटर्न्स के चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट का एक ऑप्शन होता है, जहां पर जब भी हमारा शो लाइव जाना होता है तो हम सुबह 10-11 बजे के अराउंड एक पोस्ट डाल देते हैं, जिसमें हम टाइमिंग को जरूर मेंशन करते हैं कि किस टाइम आज हम लाइव आने वाले हैं। तो उसी को आपको फॉलो करना है और जैसे ही हमारा लाइव शुरू होगा आपको हमारे साथ जुड़ना है, और उसके अलावा आपको उस लिंक को अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ आपको शेयर कर देना है। चलिए, अब आपसे अगले एपिसोड में, अगले लाइव में मुलाकात करेंगे। शुक्रवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।